प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। देखो कभी अगर एग्जामिनर चाहेगा कि तुम्हारी थ्योरेटिकल स्टडी की कितनी डेप्थ है तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, लिंक पैसेज टाइप क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आज का वीडियो ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर बनाया गया है। पहला क्वेश्चन देखना, कंसीडर द मैट्रिक्स इक्वेशन। यह हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन दी है 1 - 3 2 4 इज इक्वल टू 1 - 1 0 1 3 1 2 4। देखो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। ये रो मैट्रिक्स कहने का मतलब कि रो के सारे ऑपरेशंस यहां लगेंगे, कॉलम्स के सारे ऑपरेशंस यहां लगेंगे। हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि हमें सेकंड कॉलम में सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर माने हमें क्या ऑपरेशन लगाना है, C2, इसे हम ऐसा लिखते हैं C2 + -2 C1। माने C1 में -2 का मल्टीप्लाई करना है और C2 में ऐड करना है। यह C1 ऐसा का ऐसा, इसमें -2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ ऐड करो -5, इसमें -2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ ऐड करो 0। देखो रो के ऑपरेशंस यहां लगने थे, क्योंकि हमने कॉलम का ऑपरेशन लगाया है तो रो वाला मैट्रिक्स ऐसा का ऐसा लिखेंगे। C2 में ऑपरेशन लगाना है तो C1 ऐसा का ऐसा। C1 में -2 का मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड करना है तो -6 + 1 मतलब -5। फिर देखना -4 + 4 मतलब 0। तो हमसे पूछा था कि द रिजल्टिंग इक्वेशन विल बी, तो उसकी जगह इतना लिख दोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन, ऑन अप्लाइंग R1 मतलब फर्स्ट रो में सब्ट्रैक्ट करना है 3 का मल्टीप्लाई करके सेकंड रो को। फिर से यहां देखो R1 में क्या करना है, R1 प्लस हम ऐसा लिख दें -3R2 मतलब सेकंड रो में -3 का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड करना है। चलो यहां -3 का मल्टीप्लाई किया, -6 फर्स्ट रो में ऐड किया, -5, यहां -3 का मल्टीप्लाई किया, -12 फर्स्ट रो में ऐड किया, -15, ये ऐसी की ऐसी। अब रो का ऑपरेशन लगाए तो यहां लगेगा, क्या किया है, यहां -3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, यहां -3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इस रो को ऐसी की ऐसी रखना, कॉलम का ऑपरेशन नहीं लगाया था तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसा का ऐसा। समझ गए कि नहीं? माने अगर जो रो वाले ऑपरेशन लगेंगे वो फर्स्ट मैट्रिक्स में लगेंगे, जो कॉलम वाले ऑपरेशन लगेंगे वो सेकंड मैट्रिक्स में लगेंगे। तो यहां फिल इन द ब्लैंक्स में ये लिख देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था, लेट A and B be two invertible matrices of order n × n। देखो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस उन्हें कहते हैं जिनका इन्वर्स निकलता है। हमने ऐसा फार्मूला पढ़ा है कि A इनवर्स = एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। अगर डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 है तो ही A इनवर्स एग्जिस्ट होगा, वरना नहीं। माने अगर हमें यह देखना है कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं तो उसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे A इनवर्स एग्जिस्ट है, वरना नहीं है। उन्होंने पूछा कि AB इज ऑलवेज इन्वर्टिबल, क्योंकि A और B इन्वर्टिबल थे तो डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट B नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट A भी हम ऐसा लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। देखो ये भी नॉट इक्वल टू 0 तो A भी ऑलवेज इन्वर्टिबल है, ट्रू है। फिर पूछा A + B इज ऑलवेज इन्वर्टिबल। जरा A हम ऐसा बना ले 1 0 0 1, B हम ऐसा बना ले -1 0
-1। जरा डिटर्मिनेंट ए देखो 1, डिटर्मिनेंट बी देखो 1। ये दोनों के दोनों इन्वर्टिबल हैं क्योंकि इनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। पर a प्लस बी बनाए तो 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। बताओ क्या इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हुआ? मतलब a प्लस बी का इनवर्स तभी एग्जिस्ट हो सकता है जब वो नॉन जीरो मैट्रिक्स बने, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि a प्लस बी का डिटर्मिनेंट हमेशा नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, b का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब a प्लस बी कोई जरूरी नहीं कि ऑलवेज इन्वर्टिबल हो। तो यहां लिखाएगा फॉल्स। अब k इज इन्वर्टिबल। जरा देखें तो डिटर्मिनेंट k, देखो ये n बाय n मैट्रिक्स है तो k की पावर n बाहर आएगी, डिटर्मिनेंट है। सिंस k नॉट इक्वल टू 0 था तो k की पावर n नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 था, दोनों का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 है, तो बोलो k इन्वर्टिबल हुआ, ट्रू स्टेटमेंट है। फिर पूछा AB का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। देखो हमें यूं प्रूव करना हो कि A का इनवर्स B है तो हमें बताना पड़ेगा AB का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर AB का इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स है तो AB में इसका प्रोडक्ट करे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। चलो AB में प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ A का प्रोडक्ट A है, A के साथ A इनवर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब AB का इनवर्स हमारे पास B इनवर्स A इनवर्स के इक्वल है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। देखो हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं A और B, पूछा है कि BA क्या है। देखना ये इन्हीं मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब इनके आंसर ऊपर वाले हो से ही आंसर बनेंगे। पूछा कि BA क्या है तो साहब BA प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। B था हमारे पास 1 -1 0 2 3 4 0 1 2, A था 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। जरा प्रोडक्ट करें तो ये 2 ये 4 ये 0, 2 + 4 + 0 मतलब 6, 2 -2 0 मतलब 0, -4 + 4 0 मतलब 0। फिर देखना 4 -12 + 8 मतलब 0, 4 6 8। देखना 4 और 6 10 -4 मतलब 6। फिर -8 -12 मतलब -20 + 20 0, 0 -4 + 4 मतलब 0, 0 2 -2 मतलब 0, 0 -4 + 10 मतलब 6। तो हम लिख सकते हैं कि BA = 6I3 है। तो आंसर क्या बन गया? इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि B 1/6A = I3 है। बोलो बना दें इसे। जब B में हमने 1/6A का मल्टीप्लाई किया तो I3 बना। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि B का इनवर्स = 1/6A है। तो दूसरे का आंसर बन गया 1/6A। अब उन्होंने पूछा कि साहब इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है। देखना इन इक्वेशन का सॉल्यूशन भी इन्हीं से निकलेगा।
जरा इक्वेशंस को गौर से देखो तो y प्लस 2z इज इक्वल टू 7, हम इसको लिख सकते हैं 0x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, मतलब 0 1 2 जैसी कोई रो है, हाँ सब यहाँ है। फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 0z इज इक्वल टू 3, मतलब 1 माइनस 1 0, ये बना। तो क्यों ना इस इक्वेशन को पहले लिख लें, x माइनस वाई प्लस 0z इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को सेकंड नंबर पे लिखो तो जरा, लिखा। इसको थर्ड नंबर पे लिख दो, y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। मैट्रिक्स के नोटेशन में लिखोगे तो ये देखो 1 माइनस 1 0 2 3 4 0 1 2, ये x y z, इसे यूं लिख सकते हैं 3 17 7। देखो तो ये हमारे पास b था, x y z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 17 7। यहां से लिख सकते हैं कि x y z इज इक्वल टू b इनवर्स 3 17 7। तो x y z की वैल्यू बन गई b इनवर्स, मतलब क्या था 1/6। a की जगह a की वैल्यू लिख दो तो 2 2 माइनस 4 माइनस 4 2 माइनस 4 2 माइनस 1 5 3 17 7। जरा इसको सॉल्व करो तो देखना, मल्टीप्लाई करो तो x y z इज इक्वल टू ये 1/6, देखना 6 34 मतलब 40 माइनस 28 मतलब 12, फिर माइनस 12 प्लस 34 मतलब 22 माइनस 28 मतलब माइनस 6, फिर 6 माइनस 17 तो माइनस 11 प्लस 35 माइनस 11 तो 24 लिख दें। तो ये बन गया हमारे पास 2 माइनस 1 4। तो सॉल्यूशन बना x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 4। रख के देख लो, x की जगह 2 लिखेंगे, y की जगह -1 3 बन गया, y की जगह -1 लिखेंगे, z की जगह 4 लिखेंगे, 7 बना। इसी तरह थर्ड इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसलिए थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। हैव ए नाइस डे।